हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस भी सीरीज में हम लोग अपने वीकली करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। फरवरी 2026 के फर्स्ट वीक को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक के पूरे करंट अफेयर्स हैंड रिटन फॉर्म में। आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट के लिए, नाबार्ड डीए के लिए, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जरूरी हैं। 1 और 2 फरवरी की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। गुजरात ने क्या करा है? 2 चीजें हैं। पहला, रूफटॉप सोलर अडॉप्शन में नंबर 1 स्टेट निकल कर आया है। ठीक है, रूफटॉप सोलर अडॉप्शन नंबर 1 स्टेट है, सॉरी, रूफटॉप सोलर अडॉप्शन नंबर 1 स्टेट निकल कर आया है गुजरात। इसके अलावा इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है, 31 दिसंबर 2025 तक का लास्ट ईयर, 31 दिसंबर 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया का प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज्यादा, डेट इज 16.5% प्रोडक्शन गुजरात से हुआ है। पंजाब में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है। गुरु रविदास एक सेंट पोएट थे पंजाब से, उनकी जयंती मनाई गई। तो इस उपलक्ष्य में जो अदमपुर एयरपोर्ट है, अदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल के गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है। कांथालूर डिस्ट्रिक्ट है केरला में। कांथालूर जगह है केरला में जहां पे ऑर्किड की नई स्पीशीज ढूंढी गई हैं। सर्वेश रंजन, सर्वेश रंजन यूनियन बैंक के सीजीएम बने हैं। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक के सीजीएम बने हैं। जनवरी में अगर हम लोग बात करें ना, जनवरी मंथ में, है ना, जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन का, मतलब दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक जो इस एक महीने में जो इंक्रीज हुआ है वो 21% इंक्रीज हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का। टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस 21.7 बिलियन हो गई हैं, जिसमें 28.33 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है। दलाई लामा 90 ईयर्स के हैं, है ना, एक तरह के बौद्ध मॉन्क हैं दलाई लामा जी। ये फर्स्ट टाइम ग्रैमी विनर बने हैं। जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, 68th एडिशन हुआ है ग्रैमी अवार्ड्स का, उसमें फर्स्ट टाइम दलाई लामा जी जीते हैं। 90 ईयर्स की एज पे कोई जीत रहा हो तो वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। इन्हें मिला है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग की कैटेगरी में। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग की कैटेगरी में दलाई लामा जी को यहाँ पर अवार्ड मिला है 68th ग्रैमी में। एयर मार्शल है हमारे इंद्रपाल सिंह जी। ठीक है, ये ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ हो गए हैं। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं ईस्टर्न एयर कमांड के। क्या नाम है इनका? एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह जी। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी के साथ मिलकर अरुणाचल में करी है। इंडियन आर्मी ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज करी है, अग्नि परीक्षा। ओके। मानेकशॉ सेंटर में क्या हुआ? थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं ट्राई सर्विसेज के लिए। तो जो हमारी ट्राई सर्विसेज है, नेवल, एयर और लैंड, कहाँ पे किया गया है? मानेकशॉ सेंटर में। इसके अलावा 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आईआरडीआई ने क्या करा? एक री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बनाई है। ठीक है, री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बनी है, 3 ईयर्स के लिए बनी है, अंडर वी गिरिजा कुमार। वी गिरिजा कुमार के साथ में 4 मेंबर और हैं। ठीक है, सेक्शन 101 बी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। एसबीआई ने चक्र नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करा है। ठीक है, एसबीआई ने चक्र नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करा है, सीओई। इसमें क्या है? 100 ट्रिलियन रुपीज, 100 ट्रिलियन रुपीज फाइनेंस करे जाएंगे सनराइज सेक्टर्स को आने वाले 5 सालों में। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में और भी इसके अंदर लेंडर्स आ जाएंगे, वो टाई अप करेंगे, पैसा जोड़ेंगे। 100 ट्रिलियन रुपीज फाइनेंस करने हैं सनराइज सेक्टर्स के अंदर अगले आने वाले 5 सालों में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का फर्स्ट फुली यूपीआई इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। इंडिया का फर्स्ट फुली यूपीआई इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन गया है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर क्या होगा? जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होगा वो 100% लिंक रहेगा रेपो रेट से। 100% लिंक विद रेपो रेट। कहाँ पे? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यूएई ने क्या करा? यूएई ने यूएसडी लिंक्ड स्टेबल कॉइन से यूएसडीयू उनको अप्रूव कर दिया है। यूएसडीयू विच आर द यूएसडी लिंक्स स्टेबल कॉइन्स, यूएई ने अप्रूव करा है अंडर देयर पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन।
पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन है यूएई की, जिसके अंदर यूएसडी लिंक स्टेबल कॉइन्स यूएसडीयू नाम के हैं, उन्हें अप्रूव कर दिया है। पे शार्प को पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस मिला है। पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल से मतलब है वहां प्रेजेंस होना, मतलब एक तरह से ऑफलाइन पेमेंट सर्विसेज का लाइसेंस मिला है। सिक्स नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हुआ है मुंबई में, जिसकी थीम है कन्वर्ज कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। कन्वर्ज कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। इसके अंदर चीफ गेस्ट थे श्री पीके सिंह, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर कमिश्नर का नाम क्या आएगा? वो आएगा श्री पीके सिंह। सिक्स नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ हो रहा था? मुंबई में हो रहा था। उसकी थीम क्या थी? कन्वर्ज कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। सुनेत्रा पवार ये फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की। अब आप ये देखिए, जब हम आरबीआई असिस्टेंट के लिए या नाबार्ड डीए के लिए बात करेंगे ना, ये नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एक तरह की एग्रीकल्चर न्यूज आ गई, आपके रेगुलर करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। न्यूज नंबर 13, 14, 15 ये भी आपके डेली करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये फाइनेंस की न्यूज है। तो आपको जो भी करंट अफेयर्स करना है, चाहे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हो या आप लोगों के फाइनेंस के, बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हो, अलग से नहीं करना है, वो सब आपका रेगुलर करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनेत्र पवार हमने पीछे डिस्कस करा, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी महाराष्ट्र की। सारा मुलेली ये 106th आर्क बिशॉप बनी है कैंटरबरी की। 106th आर्क बिशॉप कैंटरबरी, ये फर्स्ट वुमेन है जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को लीड करेंगी। ठीक है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने कोटा रवि जी को CMD अपॉइंट करा है। HAL के CMD बने हैं कोटा रवि, श्री कोटा रवि। इंडियन आर्मी ने शील्ड AI के साथ टाई अप करा है, MOU करा है, एग्रीमेंट करा है। शील्ड AI US बेस्ड कंपनी है। ठीक है, किसके लिए करा है? जो VBAT VTOL ड्रोन्स हैं, VBAT VTOL ड्रोन्स जो है वो इंडिया में बना करेंगे। नंबियो ने कुछ टाइम पहले एक सिटीज का इंडेक्स दिया था। एक और इंडेक्स आया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, सबसे ज्यादा महंगी कंट्री रहने के लिए है ज्यूरिक, फिर है जिनेवा और फिर है बेसल। सबसे ज्यादा महंगी कंट्रीज कौन कौन सी है? ज्यूरिक, जिनेवा और बेसल। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसी का पार्ट है, कॉस्ट का। नंबर 7 पर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को 100 स्कोर दिया गया है। अब जो 100 स्कोर से ऊपर है वो न्यूयॉर्क से बेटर है, जो 100 स्कोर से नीचे है वो न्यूयॉर्क से बेकार है। इंडिया की बात करें तो इंदौर 477 पर है, भोपाल 473 पर है और पटना 470 पर है। बाकी मेट्रो सिटीज की इंडिया में इसमें बात नहीं की गई है। अल्फा डिजाइन टेक लिमिटेड, इन्होंने क्या करा, जो पेचोरा मिसाइल सिस्टम से, हमारे पेचोरा मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अल्फा डिजाइन ने बोला है कि वो उन्हें अपग्रेड करेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। 3 फरवरी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को, है ना, सेंटर टू सेट पेनियार रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। पेनियार रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेट करने के लिए बोला है गवर्नमेंट से। और ये किनके बीच में है रिवर डिस्प्यूट? किनके बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तो पेनियार नदी किन दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूटेड है? तमिलनाडु और कर्नाटका। तो उन रिवर्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। NSO ने बोला है कि माइग्रेशन सर्वे कराएगा जुलाई 2026 से जून 2027 तक। जो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, वापस रूरल में नहीं जाते, अर्बन में ही बच जाते हैं, तो उसके लिए एक माइग्रेशन सर्वे कराया जाएगा। जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक चलेगा, टू कैप्चर रूरल अर्बन इंटर स्टेट सीजनल एंड रिटर्न माइग्रेशन। ओके। कोबाकियानो ये माउंटेनियर थे, अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने माउंट अकानकुआ को स्केल करा है, मतलब इसकी चढ़ाई करी है। ये अर्जेंटीना में है। माउंट अकानकागुआ जो है एशिया के बाहर हाईएस्ट पीक है, माउंट अकानकागुआ। आंध्र प्रदेश ने पिलू AI लॉन्च करा है। पिलू AI जो कि वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग देगा लोकल लैंग्वेजेस में। पिलू AI कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है? आंध्र प्रदेश ने। किस लिए लॉन्च करा है? वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग देगा इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक। असम ने क्या करा? असम ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं दरांग किंग्स के लिए, है ना। दरांग किंग्स थे कोच डायनेस्टी के, दरांग किंग्स ऑफ कोच डायनेस्टी। उनकी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने के लिए असम ने बोला 50 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। और इसके अलावा एक चिल्लारी भवन होता है,
ठीक है, CHILARI, चिलारी भवन, उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स के लिए MOU साइन करा है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स के लिए MOU साइन करा है। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उस MOU की जो 2 पार्टीज हुई वो इंडिया की तरफ से मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और EU की तरफ से DG कनेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है। इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी रिलेटेड IHMCL, इन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है। किस लिए टाई अप करा है, जो हाईवे ऑपरेशंस है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए, जो हाईवे ऑपरेशंस है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने टाई अप करा है विद नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ। अनीता जी, ये डायरेक्टर बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। अनीता जी डायरेक्टर बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। निवेदिता दुबे, ये HR मेंबर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और ये फर्स्ट वुमेन है जो यहाँ तक पहुंची हैं। निवेदिता दुबे इज द मेंबर हैंडलिंग द पोर्टफोलियोज ऑफ HR। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रीच AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीरभद्रन रामनाथन, वीरभद्रन रामनाथन इंडियन साइंटिस्ट है जियो साइंसेस के, जिनको क्रेफूल्ड प्राइज मिलेगा, ये सॉरी मिला है। वीरभद्रन रामनाथन इंडियन साइंटिस्ट है जियो साइंसेस फील्ड के, जिन्हें क्रेफूल्ड प्राइज मिला है। यंत्रा इंडिया, इसे मिनी रत्ना का कैटेगरी मान लिया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमारे अलग अलग कंपनीज होती है ना, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनके रेवेन्यू बेसिस पे या उनके साइज के बेसिस पे मिनी रत्ना है, महारत्ना है, नवरत्न है, तो इन्हें मिनी रत्ना का कैटेगरी दे दी गई है यंत्रा इंडेक्स को। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में उनकी एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसे खंजर के नाम से जाना जाता है। उसका 13th एडिशन हो रहा है, खंजर 13। ठीक है, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ हो रही है एक्सरसाइज? हो रही है मीसामरी असम में। मीसामरी असम में ये एक्सरसाइज की जा रही है। क्लियर, आगे चलते हैं। एशिया राइफल एंड पिस्टल शूटिंग, ये इवेंट हुआ है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग, ये एक इवेंट हुआ है जो कि हुआ है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में। SBI ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोला है। ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ये खोला है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। गवर्नमेंट ने बोला 73,990.94 करोड़, 73,990.94 करोड़ ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का रेवेन्यू एक होगा जो कि BSNL को रिवाइव करेगा। 73,990.94 जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से BSNL को रिव्यू करेगा। ठीक है, इतना पैसा सरकार ने दिया है इसके अंदर। 68th ग्रैमी अवार्ड्स हो रहे हैं। पीछे हमने जीता था कि ऑडियो बुक्स के उसमें किसको मिला है, दलाई लामा जी को भी, है ना। अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो सॉन्ग जो मिला है वो बेली एलिश के वाइल्ड फ्लावर को मिला है, और न्यू अराइवल है ओलिविया डीन। ठीक है, जो न्यू आर्टिस्ट आए हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 का, इसमें नंबर 1 US, फिर 2 चाइना, फिर 3 जापान। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के हिसाब से टॉप 3 नेशंस है US, चाइना, जापान। इंडिया की रैंक बन रही है 32। अगेन इंडियन आर्मी ने ITBP के साथ मिलकर अग्नि परीक्षा नाम की एक्सरसाइज करी है अरुणाचल में। फादर थॉमस वी कुनकल, ठीक है, सॉरी कुननकल, फादर थॉमस वी कुननकल यूएस प्रीस्ट थे, न्यू दिल्ली में थे, ही इज नाउ नो मोर। कार्लो एल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का जीत गए हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था, इसकी एक न्यूज भी पढ़ी थी हमने, विमेंस के भी विनर पढ़े थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए विमेंस के विनर कौन है और कार्लोस एल्काराज किसको हराकर मेंस का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। देविका सिंहाग, देविका सिंहाग ने अपना मेडन BWF सुपर 300 टाइटल जीता है। देविका सिंह हरियाणा की थी। इन्होंने मलेशिया के गो जिन वी को हराकर, थाईलैंड में ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो इन्होंने BWF सुपर 300 जीत लिया है। इनके लिए ये मेडन टाइटल है, हरियाणा की है, थाईलैंड में ये इवेंट हो रहा था। 1400 साल पुराना टूम्ब मिला है जैपोटिक सिविलाइजेशन का ओक्साका मैक्सिको में। ओक्साका मैक्सिको में जैपोटेक सिविलाइजेशन का 1400 साल पुराना टूम्ब मिला है। IOC ने अकासा एयर के साथ टाई अप करा है। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी और अकासा एयर ने टाई अप करा है। विंग्स इंडिया 2026 जो हैदराबाद में हो रहा था, वहां पर ये टाई अप हुआ है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 32 करोड़ रुपए का एक CSIR NCO रीजनल सेंटर बनाने की बात करी है। CSIR NCO रीजनल सेंटर बनाया जाएगा 32 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में क्या बनाया जाएगा? CSIR NCO रीजनल सेंटर। आगे चलते हैं। 4 फरवरी की अगर हम लोग बात करें तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी यूनिक बाय यूनिक। ठीक है। इसके अलावा 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी की थीम थी डायलॉग ओवर डिवीजन। दो इंपॉर्टेंट डेज हैं 4 फरवरी के, वर्ल्ड कैंसर डे जिसकी थीम थी यूनिक बाय यूनिक, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जिसकी थीम थी डायलॉग ओवर डिस्कशन। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश ने क्या करा? फिक्की लेडीज के साथ टाई अप करा है। आंध्र प्रदेश ने फिक्की लेडीज के साथ टाई अप करा है और बोला है कि इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। उस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया का पहला वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इंडियन रेलवेज ने LNG डीजल है ना, मतलब LNG से भी चलेगा, डीजल से भी चलेगा, LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन चलाई है। ठीक है, DEMU ट्रेन होती है। कहां पर चलाई है? साबरमती में चलाने की बात करी है। युमनाम खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के, और ये चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के। मणिपुर में क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था काफी टाइम से वहां पे वायलेंस की वजह से, तो अब वहां पे फाइनली एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, युमनाम खेमचंद सिंह। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बन रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन, उसका नाम बन रहा है हेवन वन। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, प्राइवेट होगा, और 2027 में ये शुरू हो जाएगा। और इसमें जो लाइफ सपोर्ट दिया जाएगा स्पेस स्टेशन पे, वो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू दिया जाएगा। इंडिया में भारत कंटेनर शिपिंग लाइन बनने की बात की गई है ना। एक नई शिपिंग एंटिटी बनेगी, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। क्या काम होगा इसका? तो स्ट्रेंथन मैरीटाइम ट्रेड, है ना, मैरीटाइम ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम थी, कंटेनर मैन्युफैक्चरर असिस्टेंस स्कीम, है ना, 10,000 करोड़ रुपए इस स्कीम का बजट है। उस स्कीम के अंडर ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। क्लियर? आगे चलते हैं। 15,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। ठीक है, किस लिए साइन हुआ है? जो VO चिदम्बरम पोर्ट है ना, BARAM है स्पेलिंग, ठीक है, CHIDAM VO चिदम्बरम पोर्ट जो है, उसका आउटर हार्बर का प्रोजेक्ट डेवलप करना है। मतलब चिदम्बरम पोर्ट के आसपास का जो एरिया है, रोड्स वगैरह है, वो सब डेवलप करनी है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। श्री दिवाकर जयंत ये DG बने हैं नेवल अरेंजमेंट के लिए, DGNA कहते हैं इन्हें। कौन बने हैं? दिवाकर जयंत। श्री विनय मुरलीधर टोन्स ये MD CEO बने हैं यस बैंक के। विनय मुरलीधर टोन्स MD CEO बने हैं यस बैंक के। पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है। इन्हें स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड मिला है 2025 का। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 का कौन से पोर्ट को मिला है? पैरादीप पोर्ट पर। पैरादीप पोर्ट कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। इसके अलावा जो पैरादीप पोर्ट जब है तो वहां पे एक सी बीच भी होगा। उस सी बीच पे एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के अंदर 40,000 सैपलिंग्स भी लगाए गए हैं। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट WGS कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। WGS वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा है और जिसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इंडिया ने BCIC को ज्वाइन करा है। BCIC होता है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इंडिया ने ज्वाइन करा है। ठीक है, और इसमें ज्वाइन किसके साथ करा है? यूनिडो के साथ में। मतलब जो BCIC है वो यूनिडो के साथ में काम करेगा। BCIC ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, BCIC यूनिडो के साथ काम करेगा। इसके लिए जो BCIC के काम के लिए जो ट्रस्ट फंड है ना, जो ट्रस्ट फंड होगा वो इंडिया ने कंट्रीब्यूशन करा है। वो DPIIT जो है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड करके, और यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की हेल्प से इंडिया ने एक ट्रस्ट फंड बनाया है इसके लिए। और इंडिया की तरफ से जो एजेंसी है जो BCIC के साथ डील करेगी सारे काम के लिए, वो हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल करेगी। ये हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, किसी भी पॉइंट पर सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला इन्होंने RRB को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड दिया है, PNB के साथ को ब्रांड करके इन्होंने दिया है। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे पर्सन बन गए जिनकी नेटवर्थ $800 बिलियन हो गई है। $800 बिलियन
के नेटवर्थ वाले इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए। स्पेस एक्स और एक्स एआई, इन दोनों कंपनीज का मर्जर होने से इनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा हो गई है। इंडिया और चाइना के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो साल 2025 का 155.6 बिलियन डॉलर्स हो गया है। 155.6 बिलियन डॉलर्स इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड ईयर 2025 का। जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के लिए 9.7% बढ़ा है। तो ये जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं चाइना के साथ, ये हमें बताता है कि जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो मतलब हमारे मनी की वैल्यू इंप्रूव होगी, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सीबीआईसी ने नए बैगेज रूल्स देने की बात करी है। पुराने बैगेज रूल्स करीब 35 साल पुराने थे। सीबीआईसी ने उन 35 साल पुराने रूल्स को चेंज करने की बात बोली है। सीबीआईसी ने बोला है जो ड्यूटी फ्री अलाउंस हुआ करता था, तो जो रेसिडेंट्स हैं हमारे, या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या फॉरेन टूरिस्ट है ना, तीन चीज मैंने बोली है, रेसिडेंट्स, इंडियन ओरिजिन के लोग या फॉरेन टूरिस्ट, वो लोग ड्यूटी फ्री अलाउंस उनका 75 रुपीज तक का है। जो फॉरेन नॉन टूरिस्ट है उनके लिए 25,000 रुपए का है, और जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके लिए 2,500 का है। इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंट्स बेनिफिट है ना, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंट्स बेनिफिट 1.5 लाख, 3 लाख और 7.5 लाख के अमाउंट में है। जो ड्यूटी फ्री ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं आप, फीमेल्स 40 ग्राम तक ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं और मेल्स 20 ग्राम तक ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएसबी एनुअल अलायंस स्ट्रेटेजी मीट हो रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एनुअल अलायंस स्ट्रेटेजी मीट हुई है। कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। इसमें गेस्ट कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी श्री नागाराजू इसके गेस्ट थे। नागाराजू जी ने यहाँ पे दो चीजें करी। पहला, बैंक नेट इन्होंने इनॉग्रेट करा। दूसरा, डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म इन्होंने इनॉग्रेट करा। बैंक नेट की फुल फॉर्म है बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क। बैंक नेट है BAANKNET, बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क। इसका क्या काम है? ये नेशन वाइड एक्सेस देगा बैंक वेरीफाइड ऑक्शन प्रॉपर्टीज का। जैसे जो भी कोई प्रॉपर्टीज बैंक्स के थ्रू ऑक्शन हो रही है, तो प्रॉपर्टी सच में बैंक के थ्रू ऑक्शन हुई है नहीं हुई है, उसकी डिटेल्स, उसका एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड प्रॉपर्टी आपको सेल कर दे या ऑक्शन के नाम पे आपको बेच दे। दूसरा, डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप करा है। किस लिए टाई अप करा है? म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट दिए जाएंगे कस्टमर्स को, सेंट्रल बैंक के कस्टमर्स को। जैसे बैंक इंश्योरेंस होता है कि बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, सिमिलरली बैंक के कस्टमर्स को जब म्यूचुअल फंड्स दिए जाएंगे तो उसके लिए किसी कंपनी के साथ टाई अप किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ने यह काम HSBC AMC के साथ किया है। मैट्रिक्स पोर्ट, मैट्रिक्स पोर्ट कहाँ पर है? ये एक कंपनी है जो कि भूटान में जाके फाइनेंशियल सर्विसेज देगी। मैट्रिक्स पोर्ट, ठीक है। अब भूटान में जाके इन्हें काम करने के लिए अप्रूवल मिला है गेल्फू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस से, GFSO, गेल्फू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस। उन्होंने मैट्रिक्स पोर्ट को अप्रूवल दिया है। क्या अप्रूवल है? कि वो सॉरी कि वो मैट्रिक्स पोर्ट PTE लिमिटेड नाम की कंपनी बना के वहां पर अपना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये कहाँ करेंगे? इनका जो ऑफिस होगा वो गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी में होगा। और गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी से ऑफिस चला के उस सिटी में या फिर उसके आसपास के एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर है ये? भूटान में। हरिशंकर वर्मा, ये रेलवे बोर्ड के नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं। हरिशंकर वर्मा जी रेलवे बोर्ड के नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं। इन्हें जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट का दिया गया है। हरिशंकर वर्मा जी रेलवे बोर्ड के नए मेंबर बने हैं जिन्हें ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026, ठीक है, हमारा इंडिया में हुआ था। इंडिया में नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। हमारा इंडियन टूर्नामेंट है, जैसे IPL होता है, सिमिलरली प्रो रेसलिंग लीग 2026 नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। फाइनल्स में हरियाणा ने दिल्ली को हराया है। फाइनल्स में हरियाणा ने दिल्ली को हराया है 5-4 के स्कोर से। ठीक है, इसमें इरीना कोलीडेंको, इरीना कोलीडेंको वुमेन है 62 कैटेगरी में, वो जीती हैं और उन्होंने तुरान बायामेरोव को हराया है। इरीना कोलीडेंको वुमेन 62 कैटेगरी, उन्होंने तुरान बायामेरोव को हराया है। जापान ने क्या करा? जापान दुनिया का पहला ऐसा नेशन बन गया है जिसने डीप सी सेडिमेंट्स में से रेयर अर्थ मिनरल्स को रिकवर करा है। डीप सी सेडिमेंट्स में से रेयर अर्थ मेटल को रिकवर करने वाला दुनिया का पहला ऐसा नेशन जापान बन गया है।
इसमें जापान का जो वेसल गया था जिसके थ्रू ये काम किया गया है, उस वेसल का नाम है चिक्यू। चिक्यू नाम का ये वेसल है जिससे ये काम किया गया है। और जापान में ना मिनामी तोरिशीमा आइलैंड है, उसके पास में ये काम हुआ है। मिनामी तोरिशीमा आइलैंड से ये काम हुआ है। रेयर अर्थ्स की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल की या मेटल्स की, तो 17 ऐसे मेटल्स हैं जिनकी बहुत मतलब जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में अवेलेबल है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, तो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हर कंट्री इस चीज़ पर काम कर रही है कि उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चाइना के पास से डिपेंडेंसी कम हो जाए। रशिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी था उसका नाम था न्यू स्टार्ट, जो कि साल 2010 में साइन हुआ था। ये खत्म होने वाला है। न्यू स्टार्ट नाम का ट्रीटी था जो रशिया और यूएस के बीच में था, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी 2010 में साइन हुआ था लास्ट। अब इसका टेन्योर खत्म होने वाला है। डीएसटी जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि सोलर पावर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस उन्होंने बनाया है। सोलर पावर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस उन्होंने बनाया है। एक सिंगल यूनिट में ही एनर्जी कैप्चर भी होगी और स्टोर भी होगी। सिंगल यूनिट में ही एनर्जी कैप्चर भी होगी और स्टोर भी होगी। ये डिवाइस कौन सा है? ये डिवाइस है फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर। फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर किसने बनाया है? डीएसटी ने बताया है कि ये बन गया है। अब ये बनाया किस इंस्टीट्यूट ने है? ये बनाया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में एक सेंटर है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने बनाया है। क्या है ये? फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर, जो कि एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जो सोलर पावर एनर्जी को स्टोर भी करेगा और कैप्चर भी करेगा। एनएसआईसी का 71st फाउंडेशन डे मनाया गया था 4 फरवरी को। एनएसआईसी का 71st फाउंडेशन डे मनाया गया था 4 फरवरी को। 5 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स ये टाइमली सबमिट करने पड़ेंगे, है ना। किसको सबमिट करने पड़ते हैं? एफआईयू नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको सबमिट करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर ये बोला है कि अगर ये एक्सचेंजेस है ना, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है, अगर ये स्टेटमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो डेली की पेनल्टी लगेगी 200 रुपये, अगर सही समय से आपकी क्रिप्टो स्टेटमेंट नहीं आए। दूसरा, अगर इन प्लेटफॉर्म ने गलत क्रिप्टो स्टेटमेंट सबमिट करी तो उस पर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। वॉलमार्ट यूएस बेस्ड एक रिटेल कंपनी है, वर्ल्ड का पहला रिटेल कंपनी हो गया है जिसकी मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन हो गई है। वॉलमार्ट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन हो गई है और दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी है जो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है जो रिवाइज एस्टिमेट दिए हैं इंडिया के ग्रोथ के, पहले इन्होंने 6.7% बोला था, बट अब इन्होंने उसे रिवाइज करके 6.9% बोल दिया है फॉर कैलेंडर ईयर 2026। स्पेन यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने 16 साल से कम की एज के बच्चों के लिए मोबाइल फोन सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री बना था, अब स्पेन ऐसा सेकंड नेशन बन गया है और यूरोपियन कंट्रीज में से ये पहला ऐसा कंट्री बन गया है। सोराया अगेई सोराया अगेई फर्स्ट एवर मेंबर बनी है ईरान से, है ना। फीमेल मेंबर किसकी? आईओसी की। कौन सी कंट्री से? ईरान की। ये कहां पर डिसाइड हुआ? 145th सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का, मिलान इटली में। इटली मिलान में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो वहां पे 145th सेशन हुआ आईओसी का। आईओसी होती है हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। उसमें ईरान की तरफ से फर्स्ट एवर फीमेल मेंबर आई हैं। क्या नाम है? सोराया अघेई। ठीक है। हुक गेंडजर हुक गेंडजर ट्रैवल राइटर थे, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी थे, ये है ना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड राइटअप करते थे। ही पास्ड अवे, ही इज नो मोर नाउ। और ये कहाँ पर रहते थे? मसूरी में रहते थे। इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू हुई है, भारत टैक्सी। इन्हें अमित शाह जी ने लॉन्च करा है न्यू दिल्ली में। कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज में इसमें बेनिफिट क्या होगा? ये जो ओला उबर है डायरेक्ट उसका कॉम्पिटिटर होगा। इट इज़ बिलीव कि यहाँ पे रेट्स कम होंगे। और भारत टैक्सी इटसेल्फ क्योंकि मेंबर्स की है, सब मेंबर्स के ही लोग होंगे, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर होगा इसका, तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा पैसा है उसमें कमीशन ऐसा नहीं रहेगा, सब ड्राइवर को मिलेगा। प्लास्ट इंडिया 2026, ठीक है, वर्ल्ड की एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लास्टिक एग्जीबिशन है ये। प्लास्ट इंडिया 2026 न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हो रही है। 1 से 7 फरवरी, जो फर्स्ट वीक था फरवरी का, उसे वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक के नाम से सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक
फरवरी का फर्स्ट वीक, 1 से 7 फरवरी। 2026 के विंटर ओलंपिक्स मैंने भी आपको बताया था, मिलानो कॉर्टिना इसका नाम है। इटली में मिलान में हो रहे हैं, जो प्राइमरली सिटी है वो मिलान है और मिलान के आसपास के कुछ एरियाज में। इसका नाम है मिलानो कॉर्टिना। टोटल 16 गेम्स होंगे इसके अंदर। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेशन कर रही है 2 गेम्स में, एल्पाइन स्कीइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग। विंटर्स है, स्कीइंग विंटर स्पोर्ट होता है, स्नो में होता है। तो 16 गेम्स होंगे विंटर ओलंपिक्स में। इंडिया 2 गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी, एल्पाइन स्कीइंग में और क्रॉस कंट्री स्कीइंग के। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? एक है आरिफ मोहम्मद खान और एक है स्टैनजिन लुंडुप। आरिफ मोहम्मद खान और स्टैनजिन लुंडुप ये इंडिया की तरफ से एल्पाइन स्कीइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इन विंटर ओलंपिक गेम्स विच आर ऑल्सो नोन एज मिलानो कॉर्टिना, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन इटली। 16 गेम्स इसके अंदर टोटल होंगे। क्लियर है? यूनाइटेड नेशंस का रेगुलर बजट कंट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, तो हमने उसमें $35.18 मिलियन दिए हैं। और क्योंकि हम रेगुलरली समय से पैसा देते जा रहे हैं, तो हम यूनाइटेड नेशंस के ऑनर्स रोल पर आ गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के ऑनर्स रोल पर आ गए हैं। सारे कंट्रीज ऑनर्स रोल पर नहीं है, सिर्फ वो कंट्रीज जो हमेशा टाइमली पेमेंट करते हैं, टाइमली पैसा देते हैं, उन्हीं कंट्रीज को ऑनर्स रोल दिया जाता है। ठीक है। रशिया रशिया की रशिया की खबारोवोस्क न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है। इसके अंदर वाटर ड्रोन लगाया गया है ना, पोसाइडन नाम का वाटर ड्रोन दिया गया है। एसईसी स्कीम है, बस आप ये कीवर्ड से याद कर लीजिए। खबारोस्क न्यूक्लियर सबमरीन रशिया का है। ठीक है। उसमें पोसाइडन के अंदर वाटर ड्रोन दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है जो बेल्टिक स्टेट्स हैं, बेल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं? एस्टोनिया, लातविया, लुथियाना, 3 कंट्रीज हैं। तीनों कंट्रीज नाटो की हैं जो रशिया के आसपास का बॉर्डर शेयर करती हैं। नाटो की वो 3 कंट्रीज जो रशिया के आसपास का बॉर्डर शेयर करती हैं, उन्हें बेल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। उनको $200 मिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि बेल्टिक स्टेट्स को $200 मिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया जाएगा। कर्नाटका ने ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम कर्नाटका ने लॉन्च किया है फॉर फास्टर लैंड ट्रांजैक्शंस। एनसीडीसी, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनसीडीसी ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लॉन्च किया है, मतलब सॉरी ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने 2 स्कीम लॉन्च करी है। एक है युवा सहकार स्कीम, दूसरा है स्वयं शक्ति सहकार योजना। युवा सहकार स्कीम और स्वयं शक्ति सहकार योजना। ओवरऑल बात करें तो दोनों स्कीम्स का काम है टू प्रमोट इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर। एनसीडीसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर। अब ये दोनों स्कीम्स में है क्या? युवा सहकार योजना, जिसे शॉर्ट में YSS बोल रहे हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू हेल्प यूथ ड्रिवन कोऑपरेटिव स्केल अप ऑपरेशंस, है ना। यूथ ड्रिवन कोऑपरेटिव्स को ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। SSY जो हमारी स्वयं शक्ति सहकार योजना है, इसमें क्या है? इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और लाइवलीहुड जनरेशन दिया जाएगा। स्पेशल एम्फेसिस होगा इसका वुमेन और EWS सेक्टर पर। जो YSS था वो यूथ ड्रिवन था, SSY जो है वो वुमेन और EWS ड्रिवन है ना। बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड रिलायबल बैंक क्रेडिट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कलेक्ट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया हमारा YSS और SSY। आगे चलते हैं। ग्यालियुम आशी डोरजी वांगमो वांगचुक, पूरा नाम याद कर लो। ग्यालियुम आशी डोरजी वांगमो वांगचुक, जो कि भूटान की क्वीन मदर है। ठीक है। इन्हें 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है। 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी आसाम में। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी आसाम में। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि पीएम सेतु स्कीम के लिए $830 मिलियन का असिस्टेंस देगा। ठीक है। पीएम सेतु स्कीम के लिए $830 मिलियन का असिस्टेंस देगा वर्ल्ड बैंक। अब जब वर्ल्ड बैंक उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये आपके जो भी एग्जाम्स आएंगे, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, नाबार्ड ग्रेड ए हो गया, हर उसके अंदर ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। क्या काम होगा? टू मॉडर्नाइज आईटीआईज, है ना। आईटीआईज जो है हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के, उन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए। सेतु की फुल फॉर्म होती है पीएम सेतु में स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। 19.5 साल के लिए ये लोन मिला है $830 मिलियन का, और 4 साल का इसमें ग्रेस पीरियड होगा। क्लियर?
यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि $12 बिलियन का एक क्रिटिकल रेयर मिनरल रिजर्व बनाएगा। इसका नाम होगा प्रोजेक्ट वॉल्ट। क्रिटिकल रेयर मिनरल रिजर्व बनाएगा यूनाइटेड स्टेट्स $12 बिलियन का। अभी हमने देखा था कि जापान ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स पे बात करी है, रेयर मिनरल्स पे, मेटल्स पे बात करी है। पीछे हमने जनवरी में देखा था कि इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। वॉल्कन दे फ्यूगो, जो कि ग्वाटेमाला का एक वॉल्केनो है, वो इरप्ट हो गया है। बोल्ट बुक। बोल्ट बुक क्या है? एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ एआई एंटिटीज ही आपस में जुड़ी हुई हैं। हम जैसे लोग नहीं जुड़े, हम लोग तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं। एक एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बोल्ट बुक। इसको ऑक्टेन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। बीआरओ हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने प्रोजेक्ट संपर्क लॉन्च किया था, है ना। ये कहाँ किया था? ये किया गया था चैटरगाला पास, जम्मू कश्मीर में। चैटेगारा पास, जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट सपोर्ट लॉन्च करा है। ये एक हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू और रोड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने क्या करा? उन्होंने NYPS 2.0 पोर्टल लॉन्च करा है। NYP होता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होता है, यूथ को एक पार्लियामेंट का एटमॉस्फेयर दिया जाता है। उनके डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं। तो ये किस लिए लॉन्च किया है? सो दैट यूथ पार्लियामेंट का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़े। NYPS है क्या? ये है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। जब से ये स्कीम आई है, NYPS जब से आया है सितंबर 2024 से, तब से 95,139 पार्टिसिपेंट्स इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। 660 यूथ पार्लियामेंट सिटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह से सभाएं की जाती हैं। जो पार्लियामेंट होती है उन्हें सभा कहते हैं। इसके अंदर दो तरह की सभा होती है, एक किशोर सभा होती है, एक तरुण सभा होती है। जो किशोर सभा होती है वो स्कूल के बच्चों के लिए होती है, और तरुण सभा में अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नागालैंड स्टेट ने और ईएनपीओ ने, ईएनपीओ होता है ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने की बात करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने और ईएनपीओ ने एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA बनाने की बात करी है। क्या काम होगा? टू प्रमोट पीस, इंक्लूजन एंड रीजनल ग्रोथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा ऑर्गेनाइज किया था। परीक्षा पे चर्चा न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। इसमें 4.5 करोड़ स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री जी ने स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, मैं भी आप लोगों को बोलूंगा। बी एग्जाम वॉरियर्स नॉट वरियर्स। एग्जाम वॉरियर बनो, एग्जाम से डरो मत। एयरबस ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय है वडोदरा में। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वडोदरा में। वहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा एयरबस अपना, और वो किस लिए है? फॉर सस्टेनेबल एविएशन। केरला ने फर्स्ट एवर एल्डरली बजट देने की बात करी है, जो कि है 46,236 करोड़ रुपए का। सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो भी खर्चा है स्टेट गवर्नमेंट का, उन्होंने उसे एक सेपरेट बजट में डाल दिया। फर्स्ट एवर एल्डरली बजट, है ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा बजट बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट हो गया है केरला। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए बोला है कि उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाया जाएगा 2035 तक। नीति आयोग ने बोला है कि आंध्र प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाया जाएगा साल 2035 तक। इंडिया ने गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ टाई अप करा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाई हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इंडिया ने जीसीसी के साथ TOR कहते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, साइन किया है। इसे कहते हैं TOR। 6 मेंबर की टीम रक्षा मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ करी है माउंट अकानकागुआ एक्सपीडिशन के लिए। आप देखेंगे कि जनवरी से अब तक ये 5वीं या 6ठी न्यूज है जो माउंट अकानकागुआ की आ रही है। एशिया के बाहर ये हाईएस्ट पीक है। माउंट अकानकागुआ एशिया के बाहर हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसको लीड करेंगे, 6 मेंबर की टीम को लीड करेंगे कर्नल हेमचंद्र सिंह। कर्नल हेमचंद्र सिंह इस 6 मेंबर की टीम को लीड करेंगे। ये जो इवेंट हो रहा है ये ज्वाइंटली हो रहा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स मिलकर एक ज्वाइंट मिशन इन्होंने करा है, जिसको फ्लैग ऑफ करा है रक्षा मंत्री जी ने। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। 6 मेंबर की टीम जा रही है माउंट अकानकागुआ एक्सपीडिशन पे, जो कि अर्जेंटीना में है। माउंट अकानकागुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। टीम को लीड करेंगे कर्नल हेमचंद्र सिंह। ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इनको अप्रूवल मिला है। किस चीज का अप्रूवल मिला है? फेडरल बैंक में 9.99% स्टेक्स ये एक्वायर कर रहे हैं। इसके लिए $700 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट करा है। जो इन्वेस्टमेंट करा है वो सिंगापुर की बेस्ड कंपनी के थ्रू करा है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई चेंज नहीं आया रेट्स में, रेट जो पुराने चलते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने नहीं लिखा, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू रेट लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। एक खास चीज बोली गई है, जो एमएसएमईज को कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा था, अभी तक 10 लाख रुपए तक दिया जा रहा था, उसे बढ़ा के 20 लाख करने की बात बोली गई है। रूबल नागी, रूबल नागी को $1 बिलियन का अवार्ड मिला है। ये ग्लोबल टीचर प्राइज में मिला है WGS दुबई में। पीछे हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि WGS हो रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। उसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है, रूबल नागी को दिया गया है $1 मिलियन का। ठीक है, आगे चलते हैं। एलेक्सिस डब्ल्यू एडवर्ब नाम की कंपनी का एक ह्यूमनॉइड है ना, व्हील्ड ह्यूमनॉइड है। ये एक मेड इन इंडिया व्हील्ड ह्यूमनॉइड है, एलेक्सिस डब्ल्यू। लॉजिमेट इंडिया 2026 है ना, लॉजिमेट इंडिया 2026 एक इवेंट हो रहा था मुंबई में, वहां पर एलेक्सिस डब्ल्यू को दिखाया गया है। यह वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स के लिए इंडिया का पहला मेड इन इंडिया व्हील्ड ह्यूमनॉइड है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हो रही थी, हमने पीछे पढ़ा था इसका कि न्यू दिल्ली में होगी, है ना। इसमें रिसेंटली सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने सिल्वर मेडल जीते हैं। 10 मीटर मिक्स्ड कैटेगरी में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने सिल्वर जीते हैं। ओवरऑल एशियन शूटिंग की बात करें तो इंडिया ने 10 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रोंज जीता है। वुमेन प्रीमियर लीग में फाइनल्स में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। आरसीबी सेकंड टाइम वुमेन प्रीमियर लीग जीती है। अब इसमें क्या हुआ है, खास चीज थी कि स्मृति मंदाना इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बनी है फाइनल्स में, नाम जानना जरूरी होता है। इसके अलावा स्मृति मंदाना ने जॉर्जिया के साथ मिलकर 165 रन की पार्टनरशिप की थी, जो कि विमेंस प्रीमियर लीग की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर बैंक इंश्योरेंस टाई अप करा है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर लाइफ इंश्योरेंस के लिए बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्वे किया जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी का लीज मॉड्यूल लगाया जाएगा उम्मीद पोर्टल पर। गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्वे और वक्फ प्रॉपर्टी का लीज मॉड्यूल कहां पर लगाया जाएगा, उम्मीद पोर्टल पर। उम्मीद पोर्टल जून 2025 में लॉन्च किया गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग एक बार सर्च करके अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, और जिन लोगों को पता है वो लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म टाइप कर दें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फर्स्ट ओपन कॉल दी है। इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिए। जो आरडीआई फंड है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आरडीआई फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का, उसके यूज करके एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिए। आईएनएस सुदर्शनी इंडिया का एक शिप है, नेवल शिप है, जो कि अरेबियन सी से होकर गया है। इसे पोर्ट ऑफ सलाला ओमन में रिसीव किया गया है ना। पोर्ट ऑफ सलाला ओमन पहुंचा है आईएनएस सुदर्शनी। वहां से उन्होंने अपनी पहली पोर्ट कॉल बनाई है, पहली इंटरनेशनल पोर्ट कॉल करी है। ठीक है, इस मिशन का नाम था लोकायन 26। लोकायन 26 आईएनएस सुदर्शनी का है, पोर्ट ऑफ सलाला ओमन में ये पहुंचा है, वहां से पहले इंटरनेशनल पोर्ट कॉल करी है। एनई रेस, एनई रेस क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल है, जिसका नाम है एनई रेस। इसमें क्या होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के एग्रीकल्चर हैं, एफपीओज हैं, वहाँ के एसएचजीज हैं, जो भी वहाँ की एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं, वो मेन स्ट्रीम बायर्स ऑफ इंडिया हैं, जो पूरे इंडिया के लिए बायर्स हैं अलग अलग जगह के, उनके साथ कनेक्ट करेगा, सो दैट उनका एग्री बिजनेस बढ़े, उनका एग्रीकल्चर ट्रेड बढ़े। ठीक है, आंध्रे बेटाइले, जो भी इनकी फुल फॉर्म है, BETEILLE, है ना, कैसे प्रोनाउंस करेंगे मेरे को सॉरी आइडिया नहीं है। आंद्रे बेटाइले ये सोशियोलॉजिस्ट थे, इनकी डेथ हो गई है, ही इज नाउ नो मोर। 7 फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने खास एक डेटा दिया है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आने वाले हर एग्जाम के लिए जरूरी है। इन्होंने बोला है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने 328 टन गोल्ड खरीदा है 2025 में। 328 टन गोल्ड खरीदा गया है 2025 में, और 2024 में 345 टन खरीदा गया था, तो ओवरऑल 17 टन का ये कमी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा पोलैंड का इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 102 टन गोल्ड खरीदा है, फिर कजाकिस्तान ने 57 टन गोल्ड खरीदा है, फिर अजरबैजान ने 53 टन गोल्ड खरीदा है। आरबीआई की बात करें तो इंडिया ने 4 टन गोल्ड खरीदा है। ठीक है, फिर इसके अलावा सेलर्स की बात करें, जिन लोगों ने गोल्ड बेचा है, तो सिंगापुर ने सबसे ज्यादा 26 टन गोल्ड बेचा है, घाना ने 12 टन गोल्ड बेचा है, और रशिया ने 6 टन गोल्ड बेचा है। ये डेटा आया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से।
एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट ऐप नेक्स्ट नाम की एक ऐप लॉन्च करी है, इन्वेस्ट ऐप एनएक्सटी। एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसकी हेल्प से अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एआई जनरेटेड रिव्यू भी मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि उन्होंने $1 बिलियन के सोशल लोन रेस करा है। $1 बिलियन का सोशल लोन रेस करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कहां से करा है? मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप से, जो कि जापान बेस्ड है। मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप जापान बेस्ड है, ठीक है। उनकी जो गिफ्ट सिटी की ब्रांच है, मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप की गिफ्ट सिटी की जो ब्रांच है, वहां से एसबीआई ने ये लोन लिया है। 5 साल का टेन्योर है और इस लोन के अंदर, इस $1 बिलियन के लोन के अंदर $500 मिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। एक्सिस बैंक ने स्कीम लॉन्च करी है रूफटॉप सोलर फाइनेंस। रूफटॉप सोलर फाइनेंस एमएसएमईज की है, सो दैट एमएसएमईज अगर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहती हैं, रेदर देन रेगुलर एनर्जी, वो लोग अपने लिए सोलर एनर्जी प्लांट अपने खुद के लगाना चाहते हैं, उसके लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंस नाम की स्कीम लॉन्च करी है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अलवर इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें 100% इंश्योरेंस कवरेज है। अलवर इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें 100% इंश्योरेंस कवरेज है। सागर डिफेंस नाम की कंपनी ने अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स दिए हैं नेवी को, हमारी इंडियन नेवी को। सागर डिफेंस ने इंडियन नेवी के साथ टाई अप करा था, तो फर्स्ट बैच ऑफ अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स दिए गए हैं। बीईएमएल, आईआईएससी और एफएसआईडी। बीईएमएल होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना, और एफएसआईडी जो है ये आईआईएफएससी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। बीईएमएल ने आईआईएफएससी और एफएसआईडी के साथ मिलकर एक ट्राईपार्टिट मास्टर रिसर्च ग्रांट साइन करा है, सॉरी मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट साइन करा है रिसर्च इनिशिएटिव्स को लेकर। दिगांतरा इंडस्ट्रीज ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ टाई अप करा, जो सिंगापुर का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है। दिगांतरा इंडस्ट्रीज ने डीएसटी सिंगापुर के साथ टाई अप करा है सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी के लिए। दिगांतरा इंडस्ट्रीज ने डीएसटी सिंगापुर के साथ टाई अप करा है। अडानी डिफेंस के साथ में लियोनार्डो इटली, ठीक है, लियोनार्डो नाम की कंपनी है इटली की। अडानी डिफेंस और लियोनार्डो इटली ने टाई अप करा है कि इंडिया में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इंडिया में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी डिफेंस और लियोनार्डो इटली ने टाई अप किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल ब्लिस टोमेटो को डायरेक्ट मार्केट में सेल करने की परमिशन दे दी है अपने यहाँ। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोडक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्पल ब्लिस टोमेटोज, वो डायरेक्टली वहां पे शॉप्स में बिकेंगे। मोसीना अफरूज ये रिसर्चर हैं। मोसीना अफरूज एक रिसर्चर है, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर रिसर्चर हैं। इन्होंने अफोर्डेबल बायोसेंसर्स बनाए हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक्स। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक्स के लिए अफोर्डेबल बायोसेंसर बनाए हैं मोसीना अफरूज ने, जो कि एक डॉक्टर रिसर्चर है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उन्होंने एक डिजिटल पोर्टल बनाया है सो दैट इलेक्ट्रॉनिक इश्यूएंस हो जाएगा सीओओ का। सीओओ होता है कंप्लीशन ऑफ, सीओओ होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सीओओ है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इश्यूएंस देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च करा है। एनएसओ ने बोला है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ई सांख्यिकी पोर्टल पर। एनएसओ ने बोला है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ई सांख्यिकी पोर्टल पर। बेसिकली इसका काम होगा कि जो भी आपके पास एनएसओ को डेटा है वो एआई के लिए यूज किया जा पाए, जो भी वो डेटा पब्लिक करना चाहते हैं वो एआईज में यूज किया जा पाएगा। फास्टैग एनुअल पास 6 महीने पहले लॉन्च किए गए थे, उसके लिए डेटा आया है कि 50 लाख यूजर्स ने ऑलरेडी फास्टैग एनुअल पासेस को यूज कर लिया है विद इन द इश्यूएंस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका के जो 2014 के फिस्कल रिफॉर्म्स है उसको प्रेस करा है, तो कर्नाटका का नाम बिल्कुल आ जाएगा न्यूज में आपके लिए। ये वही न्यूज है, ठीक है। वूल प्रोडक्शन का डेटा आया है जो इंडिया में पिछले बार का वूल प्रोडक्शन हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन हुआ है 16.01 मिलियन केजी, ठीक है। ये खाली केजी नहीं है, ये मिलियन केजी है। 16.01 मिलियन केजी, जो कि 47.5% है टोटल वूल प्रोडक्शन का। इसके अलावा बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 7.77 मिलियन केजी हुआ है और कर्नाटका में 6.47 मिलियन केजी हुआ है। ये जो वूल्स है टोटल, इसमें 85% वूल कारपेट ग्रेड की है, 5% एप्रल ग्रेड की है और 10% कोर्स ग्रेड की वूल्स है। इंडियन रेलवे ने बोला है कि 1 मार्च 2026 से
यूटीएस नाम की जो इनकी मोबाइल ऐप है वो काम नहीं करेगी, सिर्फ रेल वन काम करेगी जो आपके अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के लिए होता है। आंध्र प्रदेश ने अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। अमरावती को क्वांटम साइंस क्वांटम इंजीनियरिंग से रिलेटेड डेवलप किया जाएगा, अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये हमने पीछे भी इसका नाम पढ़ा था, इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने की बात करी है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करेंगे। गोवा, इन्होंने बर्ड एटलस ऑफ गोवा लॉन्च करा है। सेकंड स्टेट हो गया जिन्होंने अपनी बर्ड एटलस लॉन्च करी है, फर्स्ट स्टेट तक केरला, अब उसके बाद रिसेंटली गोवा ने करा है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च करा है। ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो इतना ज़्यादा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है मिसिंग पर्सन्स के डेटा के लिए और इस तरह की जो भी फ्रॉड न्यूज़ आती हैं, फेक न्यूज़ आती हैं पब्लिक में पैनिक और फियर क्रिएट करने के लिए, उससे रिलेटेड ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च करा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक, ये पहला फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस मिला है कोटक महिंद्रा बैंक को, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का लाइसेंस। अग्नि 3 मिसाइलें हमारी, इसे चंदीपुर ओडिशा से सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है डीआरडीओ ने। ब्लैक स्वान समिट हो रहा है ओडिशा में भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर भुवनेश्वर में होगा ब्लैक स्वान समिट। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है। एम है फिनटेक डिजिटल फाइनेंस, ओडिशा को फिनटेक में डिजिटल फाइनेंस में बेटर करने के लिए उन्होंने ये ब्लैक स्वान समिट किया गया है। अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत ली है। झारखंड की वुमेन्स ने ना पैरा थ्रोबॉल नेशनल्स के अंदर झारखंड की वुमेन्स टीम ने राजस्थान की वुमेन्स टीम को हरा के गोल्ड जीत लिया है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल्स में झारखंड की वुमेन्स टीम ने राजस्थान को हरा के गोल्ड जीत लिया है। तो ये हमारे फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स थे सारे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेन ग्रुप है मेरा आरबीआई असिस्टेंट के लिए, नाबार्ड के लिए, और ये चैनल है जहाँ पे सारी पीडीएफ्स और आपको जो भी इन एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस है वो आपको यहाँ मिल रही है। दोनों ही एग्जाम्स हैं, आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, सिलेक्शन के लिए आप लोग वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है। ये ग्रुप मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई भी इंटरव्यू हो, जैसे अभी LIC AA की प्रिपरेशन चल रही है, लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।